इसरो के पीएसएलवी C-62 मिशन में खराबी आई है। तय रास्ते से भटक चुका है रॉकेट। पीएसएलवी C-62 मिशन में खराबी आ चुकी है, इसरो की तरफ से यह कहा गया है। हालांकि ये खराबी क्यों आई है, क्या वजह है, इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार, किस तरीके से उसे दुरुस्त किया जाएगा, लगातार इस पर चर्चाएं चल रही है। इसकी विस्तृत जांच जारी है। खुद इसरो की तरफ से यह कहा गया है। इसरो की अन्वेषा सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल हो गई है। तीसरे स्टेज के बाद रॉकेट ने दिशा बदल दी है, अपनी दिशा से भटक चुका है रॉकेट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 2026 के पहले ऑर्बिटल मिशन की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, आखिरकार कहां खराबी आई है? सफलतापूर्वक लॉन्चिंग तो होती है, लेकिन अपनी दिशा से, अपने रास्ते से भटक चुका है ये रॉकेट। क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जानकारी दें कि डायरेक्शन आखिरकार क्यों आया, उसके पहले इसका स्ट्रक्चर समझना बेहद जरूरी है। पीएसएलवी C-62 ये ऐसा रॉकेट था जो कि 4 स्टेज रॉकेट है। अब तमाम दर्शकों को सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि जब अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उस दौरान किसी भी रॉकेट का 4 स्टेज रॉकेट होना कंपलसरी होता है। ये 4 स्टेज रॉकेट था, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन थर्ड कह सकते हैं कि जैसे ही ऑर्बिट आता है, थर्ड स्टेज जैसे ही पूरे रॉकेट की आती है, थर्ड स्टेज में ऑर्बिट में ये रॉकेट भटक गया। अब इसरो के जो चीफ हैं वी नारायणन, उनसे जब पूछा गया कि आपका इस पूरे के पूरे मिशन को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस मिशन को ना फेल मानता हूँ ना पास मानता हूँ। हालांकि भी इसरो के जवाब का इंतजार करना होगा श्रुति। और इस बीच हमें एक चीज और समझनी होगी श्रुति, पिछले साल भी पीएसएलवी का एक और रॉकेट लॉन्च किया गया था जो तीसरे ऑर्बिट में ही, तीसरे स्टेज में ही फेल हो गया था। तीसरे स्टेज में ही पीएसएलवी का डेटा आना बंद हो गया था। चौथे में स्टैब्लिश होना बहुत मुश्किल हो जाता है रॉकेट के लिए अगर थर्ड स्टेज से डेटा आना बंद हो जाए तो। अब यहाँ पर संकट क्या है, इस रॉकेट के साथ में 15 देशों के और ज्यादा सैटेलाइट थे जो लॉन्च होने थे, वो भी डेविएशन के साथ में रास्ता भटक गए हैं। कोई डेटा अभी तक क्लियर नहीं है, ऑर्बिट में उसको स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है, यानी कि हमें 0 से काउंट करना होगा। अब सवाल ये भी है कि इसको अगर इसको फेल काउंट करता है तो इसको लगातार 2 मिशन में फेल हुआ है और पीएसएलवी के ही ये मिशन है, थर्ड स्टेज में ही फेल हो रहा है। डेविएशन लगातार आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी जो होती है इस रॉकेट की, वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं कंटेनिंग क्षमता के साथ आती है और बार बार इस तरीके का डेविएशन थर्ड स्टेज में ही क्यों देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है और शायद इसको तो अभी इस पे काम करने की जरूरत है। लेकिन 15 देशों की साथ जो लेकर के हम उड़े हुए थे वो भी रास्ता भटक चुके हैं। अब उसका भी जवाब, लेकिन क्या डेटा आना पूरी तरीके से बंद हो गया है? पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ देर में डेटा तो जरूरी सैटेलाइट भेज रहा है, इसरो की तरफ से पहले ये कहा गया। अब क्या पूर्णतः ही डेटा आना बंद हो चुका है सैटेलाइट की तरफ से? बिल्कुल श्रुति, पूरी तरीके से डेटा आना बंद हो गया। जब थर्ड स्टेज शुरू हुआ था, यानी कि थर्ड स्टेज वो होता है जब फोर्थ स्टेज में जाता है रॉकेट तो वहां पर ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर वो थर्ड स्टेज ही कंप्लीट ना कर पाए, ग्रेविटी को होल्ड ना कर पाए, तो वहीं से डेविएशन आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट को हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ऑर्बिट की अपनी ग्रेविटी होती है और उस रॉकेट की अपनी ग्रेविटी होती है और शायद यही वजह है कि उस दौरान जब ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करना होता है तो फ्यूलिंग की जाती है और वो फ्यूलिंग डेटा मिलने के बाद स्टार्ट होती है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि थर्ड स्टेज जब वो हो रही थी स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में तो डेटा पूरा मिला, लेकिन जैसे जैसे वो ऑर्बिट के कॉन्टेक्ट में आता गया, ऑर्बिट की ग्रेविटी उसको ग्रैब करती गई या उसको इफेक्ट करती गई, डेटा आना बंद हो गया। और चौथा स्टेज ये बताया जा रहा है कि स्टार्ट हो चुका था, लेकिन चूंकि वो थर्ड स्टेज में फेल हो गया। बिल्कुल, ऐसे में अब साफ तौर पर इसरो की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ना इस लॉन्चिंग को सफल माना जाए ना ही फेल माना जाए। विस्तृत रिपोर्ट का अब पूजा मोहन पांडे इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।